नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के स्पेशल नोट्स लेकर हाजिर हुए हैं। और जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो देर न करते शुरू करते हैं। पहला कह रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली मार्केट कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये मुरादाबाद में बनेगा। ठीक है, याद रखना है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से यूपी ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी द्वारा यूपी के किस जिले में मद्य निषेध लागू करने की बात कही गई थी, तो गांधी जी द्वारा एटा और मैनपुरी। ठीक है, यहाँ पर मद्य निषेध लागू करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, तो वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में। नेक्स्ट देखते हैं यूपी कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यूपी कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन जो है आपके आगरा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ, आगरा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ स्कीम्स का संबंध किससे है, तो सड़क से है। याद रखना, लखनऊ स्कीम्स का संबंध सड़क से है। नेक्स्ट देखते हैं यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो देवरिया में है। ठीक है, किसमें है, तो देवरिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राम मंदिर की ऊंचाई कितने फीट है, तो 161 फीट है। ठीक है, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। अगर पूछा जाए राम मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी में कितने मिलियन शहर हैं, यानी कि यूपी में कितने शहर ऐसे हैं जिसकी संख्या जो है मिलियन से ऊपर है। ठीक है, तो 7 शहर हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 शहर हैं। नेक्स्ट देखते हैं बांदा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बांदा शहर जो है सज्जर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो सज्जर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल किस शहर को कहा जाता है, तो मेरठ को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो मेरठ को। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ठीक है, मेरठ शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद कनक भवन स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है कनक भवन, अयोध्या में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरक्काबाद में गंगा के किनारे किसने मुगल घाट का निर्माण करवाया था, तो फरक्काबाद में जो गंगा नदी किनारे मुगल घाट जो बना है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कल्प योजना का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्प योजना का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी में हरित पट्टी योजना कब चल रही थी, तो यूपी में हरित पट्टी परियोजना 2012 और 13 से चल रही है। ठीक है, 2012 और 13 से हरित पट्टी योजना। नेक्स्ट देखते हैं किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सबसे ज़्यादा है, तो कृषि क्षेत्रों का जो औसत आकार है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सभी को पता है परम 8000। ठीक है, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम। उसके बाद कह रहा है आईसी चिप द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आईसी चिप द्वारा पहला कंप्यूटर IBM 360 था। कौन सा था, IBM 360। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है, आईसी के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टर की संख्या पर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संसार का पहला कैलकुलेटर कौन है, तो अबाकस है। कौन है, अबाकस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मॉडम क्या है, तो मॉडम जो होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। ठीक है, पूछा जाता है मॉडम क्या है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जहां एसेसरी जोड़ी जाती है उसे पोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं मुख्यतः, तो 6 भाग होते हैं मुख्यतः। कितने होते हैं, तो 6 भाग होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्मार्ट विलेज तिजामी जो अभी हाल ही में
चर्चा में था। ठीक है, ये जो तिजामी स्मार्ट विलेज है, तिजामी फेक, ठीक है, ये नागालैंड में है स्थित। कौन सा है? नागालैंड में। ये भी हाल ही में चर्चा में था। तो किस चर्चा के कारण चर्चा में था? तो जेंडर भेदभाव के कारण। ठीक है, किसके कारण? जेंडर भेदभाव के कारण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने तरह के कामगारों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन भागीरथ का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो मिशन भागीरथ का शुभारंभ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत में आरक्षण समाप्त कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? तो 83वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो पंचायत में आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय कौन से आर्टिकल में है? तो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय 243 जी आर्टिकल में है वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा परियोजना को कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो नालंदा परियोजना को अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहा है इस समय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुखिया दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? तो दंडपाशिक। ठीक है, पुलिस विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? दंडपाशिक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वशक्ति योजना का संबंध है। तो स्वशक्ति योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है, किससे? महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सादिक अली समिति किस राज्य में बनी थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सादिक अली जो समिति है वो राजस्थान राज्य में बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं, द्रोणमुख कितने ग्राम का समूह होता था? द्रोणमुख जो है 400 ग्रामों का समूह होता था। ठीक है, कितने ग्रामों का? तो 400 ग्रामों का समूह होता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य में बटा हुआ है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है? ये कथन किसका है? तो मैटकॉफ का। किसका है? मैटकॉफ का। उनके अनुसार, मैटकॉफ के अनुसार भारतीय ग्राम जो था छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, और पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। ठीक है, तो ये कथन पूछा जाएगा तो मैटकॉफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के दौरान सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को कई प्रांत में बांटा था। ठीक है, उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो विलायत कहा जाता था। ठीक है, विलायत कहा जाता था। सल्तनत काल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में ग्राम का चौकीदार कौन कहलाता था? तो मौर्य काल में ग्राम का चौकीदार जो होता था उसे प्रतिहार कहते थे। क्या कहते थे? प्रतिहार कहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ऋग्वेद में समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। ठीक है, ईशान को समिति के अध्यक्ष कहते थे। उसके बाद कह रहा है, ऋग्वेद में न्याय कौन सी संस्था करती थी? तो ऋग्वेद में जो न्याय करती थी वो सभा करती थी। ठीक है, कौन करती थी? सभा। उसके बाद कह रहा है, बरनी के अनुसार चौधरी कितने ग्राम का अध्यक्ष होता था? तो जो चौधरी होता था वो 100 गांव के समूह का अध्यक्ष होता था। ठीक है, ये बरनी का कथन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा द्वारा लगाए गए करों को कौन इकट्ठा करता था? तो ग्राम सभा द्वारा लगाए गए करों को सचिव इकट्ठा करता था। कौन इकट्ठा करता था? सचिव। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, भारत स्मार्ट मॉडल में कितने स्तंभ है? इंपॉर्टेंट है, भारत स्मार्ट मॉडल में 5 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, स्मार्ट विलेज मॉडल का तीसरा चरण क्या है? तो उद्यमिता। तीसरा चरण पूछा जाता है, स्मार्ट विलेज मॉडल का तीसरा चरण क्या है? उद्यमिता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्मार्ट विलेज मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है, भारत का जो स्मार्ट विलेज मॉडल है ये यूरो मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यूरो मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देख रहे हैं, किसी सदस्य की मांग पर यदि 7 दिन के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है तो उसके पास शिकायत, वह किसके पास शिकायत कर सकता है? ठीक है, अगर किसी सदस्य की मांग है कि वह 7 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए, लेकिन अगर वो बैठक नहीं बुलाई जाती तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? तो जिला परिषद के पास शिकायत कर सकता है। ठीक है, जिला परिषद के पास। उसका नेक्स्ट कह रहा है, निर्मल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 2012 में शुरू हुआ था। उसके बाद कह रहा है, ई चौपाल का संबंध किससे है? तो ई चौपाल जो है किसानों से संबंधित होती है, ई चौपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, ई चौपाल की स्थापना कब हुई थी? तो जून 2000 में हुई थी। ठीक है, ई चौपाल की स्थापना जो है जून 2000 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए पहली बार वित्त का आवंटन कब हुआ था? ठीक है, तो 2018 और 19 में। ठीक है, कब हुआ था?
2018 और 19 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीने में संशोधित किया जाता है या अपडेट किया जाता है? तो 3 माह में। ठीक है, 3 माह में अपडेट किया जाता है। उसके बाद सीएससी पंजीकरण के कितने प्रकार हैं? तो सीएससी पंजीकरण के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, जमीन दाखिल खारिज कितने दिन के अंदर होता है? ठीक है, जब प्लॉट या खेत का बैनामा आप लोग करवाते हैं तो जमीन दाखिल करानी अनिवार्य है। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर होती है? तो 15 दिन के अंदर। कितने दिन के? 15 दिन के अंदर की जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, अशोक मेहता समिति के मॉडल को कौन से राज्य में लागू नहीं हुआ था? ठीक है, तो अशोक मेहता समिति जो है गुजरात राज्य में लागू नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायत को संघ सूची में शामिल करने की बात कही थी? ठीक है, अभी पंचायत आपको पता है, पंचायत जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय किसका है? तो राज्य सूची का। ठीक है, और उसके बाद एक सिफारिश की गई थी एक समिति का, उसने कहा था कि पंचायत को जो है संघ सूची में यानी केंद्र सूची में शामिल करने की बात कही थी। तो वह समिति थी पीके थुंगन समिति। कौन सी थी? पीके थुंगन समिति। उसके बाद मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो निर्वाचन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दरवाजा इंपॉर्टेंट है, दरवाजा बंद अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना में केंद्र और राज्य का वितरण विधान कितना है? तो 75% केंद्र देता है, 25% राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो 75:25 का चल रहा है रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितने भाषा में है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उमंग ऐप जो है 13 भाषा में है। कितने भाषा में? 13 भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत सहायक पर प्रकाशीय नियंत्रण किसका होता है? तो पंचायत सहायक पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बुधवार एवं शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, बुधवार एवं शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 महीने में 1 बार मनाया जाता है। ठीक है, 1 महीने में 1 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, कई बार पूछा गया महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से कब तक चला? तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, गांधी जयंती तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान कौन सा विभाग द्वारा चलाया गया था? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1986 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1986 से। उसको नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1982 और 83 में। ठीक है, याद रखना है, बायोगैस कार्यक्रम जो है 1982 और 83 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना में लोन कितने चरणों में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में जो लोन है वो 3 चरणों में दिया जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना में कितना लोन दिया जा सकता है? तो मुद्रा योजना में 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, वो भी कितने? 3 चरणों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति किस धारा में है? इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति है ये धारा 29 है। ठीक है, कौन सी है? धारा 29। नेक्स्ट देखते हैं, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना जनवरी 2004 में की गई थी। ठीक है, जनवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम न्यायालय एक्ट किस एक्ट के तहत संचालित हो रहा है? तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत संचालित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्र पंचायत में प्रमुख के पदों का आरक्षण किस धारा में है? तो क्षेत्र पंचायत में जो प्रमुख होते हैं उनका जो आरक्षण है, ठीक है, वो धारा 7 का है। कौन सी है? धारा 7 का। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्र पंचायत में मत देने का अधिकार किस धारा में है? तो 6 गांव में है। ठीक है, मत देने का अधिकार किस में है? तो 6 गांव में है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में। उसका नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कौन करता है? तो सचिव करता है। कौन करता है? सचिव करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सूचना अधिकारी का कार्य कौन करता है? तो सचिव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधन के बाद यूपी में अब तक कितने पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 6 पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।